मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने अपने जो सिंबल्स हैं वो ले चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल ले चुके हैं और जो इस वक्त जलसे कर रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं, उन सब के साथ मुकाबला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी जमातों के साथ मुकाबला ज़रूर है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान की अवाम की महंगाई से मुकाबला है, उनकी बेरोज़गारी से मुकाबला है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार देना है, जो महंगी बिजली और महंगी गैस है उसके साथ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देने का प्लान जो है वो मरतब कर लिया गया है और जल्द पाकिस्तान की अवाम के सामने होगा। के बारे में आपने मैडम बात की और क्रेडिबल आप उसे कह रही हैं, तो ब्लूमबर्ग ये भी कह रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर है। आप इसको मेरे ख्याल में आपने ब्लूमबर्ग की लीडर होंगे, लेकिन जो शख्स था ही नहीं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो कंपैरिजन में नहीं आ सकते। उनको 2 महीने हुए और इसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में लिखा है कि उनकी मकबूलियत में 36% इजाफा सिर्फ और सिर्फ इन 2 माह में हुआ है। तो अभी आगे आगे देखें, अभी तो 8 फरवरी तक काफी वक्त है। 1990 की दिहाई में इस सियासत को दफन कर चुका था और ये हम बचपन में सुनते थे कि सियासी मुखालफीन और सियासी जमातें जो हैं वो गालम गलोच करती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना और ये सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी कसना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि हम आपस में एक पीडीएम की गवर्नमेंट में उससे पहले पीडी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और ताल्लुक़ रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं, वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं। उन्होंने शायद लाहौर के अंदर PKLI नहीं देखा, रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं देखा, मुल्तान में बर्न सेंटर्स नहीं देखे, कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ में अर्दुगान हॉस्पिटल नहीं देखा, स्कूल्स नहीं देखे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी, BHQs नहीं देखे, DHQs नहीं देखे, स्कूल्स नहीं देखे, दानिश स्कूल नहीं देखा। तो जो शख्स नया नया पंजाब आया हो और सिंध से आया हो, उसके लिए ये बात करना, और मैं बिल्कुल ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हो, कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हो, कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो, कोई, जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं, ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ पीने का पानी हो, वहाँ ये कराची और सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हों, दानिश स्कूल हों, PKLIs हों, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हों, बर्न सेंटर्स हों, वहाँ के भी DHQs और BHQs पंजाब जैसे हों। तो आजकल तो सब कुछ कैमरे की आंख देखती है। तो आप जब अगली दफ़ा, मैं यही कहूँगी, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से PDM की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज के साथ मिलकर मुश्तरका फैसले किए हैं। जितनी मुशावरत PDM की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी मुशावरत नहीं। और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है,
یہ سیاست میدان ہی ایسا ہے کہ جملہ کسنے سب کو آتے ہیں، لیکن اب پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی یہ آپ کی ذاتیات کی سیاست کو نہیں سننا چاہتا۔ آج عوام اپنی سستی روٹی، سستی بجلی، سستی گیس، اپنی عوام اپنے بچوں کے لیے روزگار، مفت علاج، مفت دوائی، اور ان کے مسائل کا کیا حل ہے، مہنگائی کس طرح ختم ہوگی۔ آج عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کی بات سننا چاہتی ہے، جس کا حل وہ سمجھتے ہیں صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بلومبرگ کی پاکستان کی عوام تو یہ جانتی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو جو معیشت کا حال ہوتا تھا اور پہلے سال جو ٹرن اراؤنڈ ہوتا تھا وہ مثالی ہوتا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بلومبرگ کی جو اکانومسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی جماعتیں آئیں اس میں معاشی کارکردگی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت میں تینوں ٹینیورز کا کمپیریزن انہوں نے دوسری جماعتوں کے ٹینیورز کے ساتھ کیا، بہترین کارکردگی محمد نواز شریف صاحب کی معاشی طور پر رہی، اور اس میں ان کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، اور جس طرح معیشت کا حال تھا اس کو پورا ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بہترین کارکردگی محمد نواز شریف کے ادوار میں رہی۔ تو یہ گواہیاں جو ہیں وہ ایسی سٹیٹمنٹس جو اس کے مخالف ہوتی ہیں ان کی کریڈیبلٹی خود